हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रामा स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं विटामिन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे ही क्वेश्चन हम आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक से हम टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। 50 में से आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर पता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, हम आपको टॉपिक वाइज पूरा जीके, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी कवर करा रहे हैं और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमें बताएंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा आपके लिए वीडियोस बनाना। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारी सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ आज के अपने इस टॉपिक को। पहला है, विटामिन शब्द की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो विटामिन शब्द की खोज सी फंक ने की थी। किसने की थी? सी फंक ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो विटामिन से फ्रेंड्स शून्य ऊर्जा, मीन्स कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है। नेक्स्ट है, विटामिन शब्द किस भाषा का शब्द है? तो ये जो विटामिन शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ये लैटिन भाषा का शब्द है, आपको याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, विटामिन के कितने प्रकार हैं? तो फ्रेंड्स, विटामिन दो प्रकार के होते हैं, पानी में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। दोनों को ही आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए आपको इस पर को ध्यान रखने हैं। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि जो जल में घुलनशील विटामिन है वो कौन कौन से होते हैं। तो जो जल में घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी जो है कि ये जल में घुलनशील है, मीन्स कि जल में घुल जाते हैं। अब आपको बताते हैं वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में। तो ये फ्रेंड्स, जो वसा में घुलनशील विटामिन है वे है KE, DA। आपको याद रखने हैं KE, DA। ये किसमें है? ये वसा में घुलनशील विटामिन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है जिससे कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बट आपको याद रखने हैं कि जो जल में घुलनशील विटामिन है वो है बी और सी, और जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो का KE, DA। आपको याद रखना है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थियामिन। नेक्स्ट है, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो विटामिन है, सॉरी ये कोबाल्ट है, ये विटामिन B12 में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। फ्रेंड्स, आप इसको रिलेट भी कर सकते हैं, बी से बेरी बेरी रोग। आपका ये बी से हो जाएगा और ये बी से बेरी बेरी हो जाएगा। तो आपको अगर कन्फ्यूजन होता है, अगर आप एग्जाम में कन्फ्यूज हो जाते हैं, अगर विटामिन बी के बारे में पूछा जाता है तो आप बी से बी को रिलेट कर दीजिएगा जिससे कि आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। क्या है? राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार रिपीट किया गया ये क्वेश्चन। तो विटामिन B2 की कमी से मनुष्य की जो त्वचा और होंठ फट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से एनीमिया रोग होता है? तो विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट है, मछली की यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो मछली की यकृत में विटामिन A और D पाया जाता है। आपको याद रखने हैं, A और D मछली के यकृत में विटामिन पाया जाता है। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है? कौन सी विटामिन की कमी से होता है? तो ये B3 की कमी से होता है। B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? यहाँ पे आपका कहते हैं हो जाएगा। तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन उपयोगी होता है? तो आँखों की रोशनी के लिए विटामिन ए उपयोगी होता है। विटामिन ए की कमी से फ्रेंड्स रतौंधी रोग होता है। तो आपको ये दोनों पॉइंट को याद रखने हैं। नेक्स्ट है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं?
तो ये कहते हैं विटामिन ए को। विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। नेक्स्ट है, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन ए को ही रोग प्रतिरोधक विटामिन कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपके एग्जाम के लिए आपको ये याद रखने हैं कि विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक विटामिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? पहले ही आपको बताएं कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। आंखों की रोशनी के लिए भी विटामिन ए बहुत अच्छा होता है, स्रोत होता है, तो इसलिए विटामिन ए की कमी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, रतौंधी रोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रतौंधी रोग को निकटोलोपिया नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो निकटोलोपिया नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, अस्थि मृदुता या ओस्टियोमलेशिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से अस्थि मृदुता, जिसे कि ओस्टियोमलेशिया भी कहा जाता है, ये रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। और रतौंधी रोग का जो अन्य एक और नाम है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे निकटोलोपिया कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कभी भी एग्जाम से आपसे पूछ सकते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है? तो विटामिन ए शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है। नेक्स्ट है, छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी निकल जाता है। छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो ये विटामिन के। विटामिन के फ्रेंड बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी, अगर ये इस विटामिन के की कमी हो जाती है बॉडी में, तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता है, और जो ब्लड निकलता ही रहता है वो ब्लड का स्राव होता ही रहता है। तो इसके लिए विटामिन के हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से महिलाओं एवं पुरुषों में जनन की बीमारी होती है? तो विटामिन ई की कमी से महिलाओं और पुरुषों में जनन की बीमारी होती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट किया जा चुका है, तो आपको याद रखने हैं। कभी भी महिला, कभी अक्सर मतलब किसी एक को जेंडर को ही पूछा जाता है, महिला और पुरुष नहीं पूछा जाता। कभी पूछा जाएगा तो महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है, ऐसा पूछा जा सकता है, या फिर पुरुषों के लिए भी ऐसा ही पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है कि दोनों के लिए ही विटामिन ई की कमी के होने से ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाली हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? तो ये विटामिन ई है, जो कि शरीर में बनने वाली हानिकारक रसायनों को शरीर से नष्ट कर देता है। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन ई को ही सौंदर्य विटामिन कहा जाता है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारे बॉडी के लिए विटामिन सी कितनी ज़्यादा आवश्यकता है। नेक्स्ट है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। रासायनिक नेम फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार रासायनिक नाम ही पूछा जाता है। नेक्स्ट है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। क्या है? फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है, सूर्य से हमें कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? तो सूर्य से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? विटामिन डी प्राप्त होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्र गति से बनता है? तो विटामिन डी हमारे शरीर में सबसे तीव्र गति से बनता है। पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? तो पॉलिश किए हुए चावल से बेरी बेरी रोग होता है, और ये विटामिन बी की कमी से भी होता है, आपको पहले ही बताए हैं। नेक्स्ट है, किस विटामिन के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? तो विटामिन B6 और विटामिन B12 की कमी से बाल सफ़ेद हो जाते हैं। नेक्स्ट है, विटामिन B10 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B10 की कमी से रुधिर क्षीणता का रोग होता है। नेक्स्ट है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन है। क्या है? पायरोडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? तो मानव शरीर में विटामिन यकृत में संचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? तो विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करता है। किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों की अस्थियां मुड़ जाती हैं? तो विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों की अस्थियां मुड़ जाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। नेक्स्ट है, शरीर में रक्त का स्तर बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो शरीर में रक्त का स्तर बनाने के लिए विटामिन डी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? तो विटामिन सी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आरबीसी बनाने में। नेक्स्ट है,
विटामिन एच का अन्य नाम क्या है? तो विटामिन एच का अन्य नाम है विटामिन B7 और बायोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में उपयोगी होता है? तो विटामिन बी कैंसर के उपचार में उपयोगी होता है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? तो विटामिन सी घाव को भरने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो मूत्र में सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंवले में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीटेड है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से खून आता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से खून आता है। नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? तो विटामिन B7 की कमी से बाल गिरते हैं। नेक्स्ट है, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन निकोटिनिक अम्ल है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो पेंटोथेनिक अम्ल विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किया जा चुका है। और ये लास्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप डबल स्टार टिक करिएगा। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालमिन है। क्या है? साइनोकोबालमिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है, आपको याद रखने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये रहे सारे क्वेश्चन विटामिन से रिलेटेड जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वो सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लाएंगे। थैंक यू।